मैं ओपी ओझा बायो क्लासेस से आज मैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन का बता रहा हूँ। और ऐसे डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरा है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड फंक्शंस, और तीसरा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो आज हम आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन का बता देते हैं, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को बताएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो डाइजेशन है वो 5 स्टेज में पूरा होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन और इजेशन। फिर एक बार जान लें हम लोग, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इस क्रम में हम लोगों का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाती है। माउथ के अंदर कुछ पार्ट्स होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे पहला पार्ट्स होता है, हम लोग देखते हैं पहला पार्ट्स जो टंग्स होता है माउथ के अंदर। टंग्स थिक होता है, मस्कुलर होता है, उसमें कुछ टेस्ट पैपिली होती है जो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात जो आती है, इसमें हम लोग देखते हैं टीथ की बात आती है। तो होमोसेपियंस यानी आदमी में, मानव में टीथ हेट्रोडोंट होता है, डिफरेंट टाइप का टीथ होता है। थिकोडोंट होता है जो टीथ एक मसल्स के कैविटी में, मसल्स में एम्बेडेड होता है। और ये टीथ 4 प्रकार का होता है। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर होता है। दोनों जाओं में टीथ होता है। माउथ ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है, ट्रांसवर्स ओपन करता है, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है। जो ही फूड हम लोग इंजेक्ट करते हैं वह फूड आप देखोगे कि बकल कैविटी में आ जाता है। बकल कैविटी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, फेरिंक्स और बकल कैविटी में आ जाती है। और बकल कैविटी के अंदर फेरिंक्स होता है, बकल कैविटी। और बकल कैविटी के अंदर जो पार्ट्स होती है उसको हम लोग ग्लोटिस और गुलेट बोलते हैं। फेरिंक्स 3 प्रकार का होता है। नेजोफेरिंक्स होता है, लैरिंगोफेरिंक्स होता है और ओरोफेरिंक्स होता है। ओरोफेरिंक्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ग्लोटिस और गुलेट। ग्लोटिस जो सीधे वॉइस बॉक्स और वाइंड पाइप की ओर खुलता है, जबकि गुलेट क्या होता है, सीधे ओसोफेगस में खुलता है। अब ओसोफेगस की बात करेंगे तो ओसोफेगस लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये मेनली काम इसका कंडक्ट ऑफ फूड है। जो गुलेट के अंदर फूड बोलस बनती है, वह फूड बोलस पेरिस्टलिक मूवमेंट्स के द्वारा फूड स्टोमक में पहुंचती है। यहाँ भी एक देखोगे कि वैल्व होता है, इसी वैल्व के द्वारा यहाँ पे स्टोमक में पहुंचती है। अब स्टोमक कैसा होता है? स्टोमक ये थिक होता है, मस्कुलर होता है और जे सेपेट होता है। इसका काम मेन होता है फूड को चर्निंग करता है। मैकेनिकल चर्निंग का मतलब होता है इस तरह का फूड को ऐसे ग्राइंड करता है, चर्निंग करता है। बाद में केमिकल डाइजेशन होता है, जो हम आप लोग को फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बताएंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं।
ड्यूडेनम यू सेपेट होता है, एक होता है जियोजेनम, और तीसरा होता है जिसको इलियम बोलते हैं हम लोग। ये 3 पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन बांटी जाती है। अब इसमें ड्यूडेनम की बात यदि आती है तो यहाँ पर फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है स्टोमक में, और फूड पाइलोरिक वेल्व के द्वारा धीरे धीरे आप देखोगे कि ड्यूडेनम में आ जाता है। ड्यूडेनम में 2 ओपनिंग होती है, एक पैनक्रेटिक डक्ट की ओपनिंग होती है और एक बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है। दोनों ओपनिंग कॉमन हो जाती है और कॉमन होके जिसको हम लोग पैनक्रेटिक बाइल डक्ट बोलते हैं, वो आके ड्यूडेनम में खुल जाती है। यहाँ पर हम सभी का काम ग्लैंड और फिजियोलॉजी में बताएंगे। आज सिर्फ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और उसका फंक्शन बता रहा है। यहाँ पे ड्यूडेनम ओनली कंडक्ट ऑफ फूड का काम करता है, ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेजुनम और इलियम में, और जहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, ट्यूबुलर होती है और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इस पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसी पार्ट में एब्जॉर्प्शंस भी होता है, जो इंटेस्टाइन में विल्डी के द्वारा होता है। ये भी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बताया जाएगा। उसके बाद फूड वाइडली देखेंगे कि इसके बाद फूड देखते हैं कि डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शंस होता है। बाद बाकी अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो वाइडली पार्ट होती है, अबाउट ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, वाइडली स्ट्रक्चर होता है और अबाउट ये 1.5 मीटर की लंबाई में होता है। यहाँ पे जब फूड डाइजेस्ट होके आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड जो अनडाइजेस्टिव पार्ट होता है वह फूड इस लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला कोलन होता है, दूसरा रेक्टम होता है और तीसरा एनस होता है। कोलन को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कोलन जो एक तो देखोगे एक ऊपर की ओर जाता है जिसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, एक ट्रांसवर्स कोलन होती है और एक डिसेंडिंग कोलन होती है। इसी से रेक्टम जुटा होता है और रेक्टम से एनस जुटा होता है। जहाँ तक इस लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शंस भी होता है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया विटामिन्स का भी फॉर्मेशन करता है। और टेम्प्रोरी यूँ कहें, इसका मेन फंक्शन टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ फिशेस होता है। जो फिशेस होती है, डाइजेस्टिव पार्ट होती है, उसका ये स्टोरेज भी करता है। और एनस जो होता है ये बेस ऑफ ट्रंक यानी एलिमेंट्री कैनाल का बेस होता है, जिसका एक स्पेसिफाई स्ट्रक्चर होता है जो बार बार अनडाइजेस्टिव फूड को इजेक्ट कर दिया जाता है। इसको हम लोग इजेशन के नाम से जानते हैं। अब आ जाती है थोड़ा सा हम ह्यूमन टीथ की बात करेंगे तो ह्यूमन टीथ 32 की संख्या में होता है। 32 में यदि बात करेंगे तो दोनों जाँव में, ईच जाँव में अब देखेंगे इंसिजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। यानी एक जाँव में 8 होता है, फिर सेकेंड जाँव में 8 होता है। यदि हम दोनों जाँव को बात करते हैं 8-8 की संख्या में तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16-16 की संख्या में हो जाता है और फाइनली ये 32 की संख्या में आ जाता है। यदि इंसिजर कैनाइन प्री मोलर को हम लोग मिला दें, इसको दो जाँव के 2 से यानी अपर जाँव और लोअर जाँव के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/16 होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो 32 टीथ हो जाती है। इसको हम लोग डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं, जो शायद आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए।
या कोई CBSE के स्टूडेंट जो हैं इसको नहीं पढ़ेंगे, कारण पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन मैं इसको बता दिया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।